एक साधु थे, उनके पास एक व्यक्ति गया, बोला पूरा शरीर हिलता है, पता नहीं क्या बीमारी हो गई, हिलता है। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो, मैं दवा देता हूं, ये खा लेना। लेकिन साधु पहुंचे हुए थे, उसने कहा कि सेवा जब तक ये नहीं करेगा, जब तक ये पुण्य नहीं करेगा, दवा नहीं लगेगी। मरज के ऊपर दवा, वही हकीम है, वही डॉक्टर है, वही दवा किसी को देता है वो ठीक हो जाता है, किसी और को देता है ठीक ही नहीं होता। ये चीज भी समझनी है, ये मेडिकल साइंस को इसको समझना होगा। वो कितने कर्म इकट्ठे लेकर के आया है, वो कितने इमोशनल गार्बेज अपने साथ लेकर के चल रहा है, जो उसको दवा लग नहीं रही। किसी को तो बबूत जो है वही लग जाती है, और किसी को बड़े बड़े ऑपरेशन भी नहीं लगते। जब तक मन साफ नहीं होगा तब तक कुछ नहीं लगने वाला। जब तक मन साफ नहीं होगा हीलिंग नहीं काम करेगी। हीलिंग तभी काम करेगी जब मन में दया, करुणा, प्रेम का भाव होगा, और जो भी तुम इमोशनल गार्बेज लेकर के बैठे हो उसको रिलीज करना होगा। उसके लिए जो साधना बता रहा हूं वो तुम्हें करनी होगी। तो वो संत ने कहा कि ऐसा है भाई, ये दवा खाना, लेकिन दवा खाने से पहले चिड़ियों को दाना डालना, और जब चिड़िया चुग ले तो ही ये दवा खाना। और ये दवा जब तक चिड़िया चुग ना ले तब तक तुमने खाना नहीं खाना। क्रम यह है, चिड़िया को दाना डालना, जब चिड़िया चुग ले तो खाना खाना, और जब खाना खा लो तो ये दवा खाना। अब जब कर्म भारी होते हैं, जब तुमने कोई पुण्य किया नहीं अपने हाथ से, जब व्यक्ति सिर्फ अपना ही अपना सोचा होता है और किसी का भला के बारे में नहीं सोचता, तो जानवर सूंघ लेता है, समझ लेता है। पहला दिन उसने दाना डाला, चिड़िया दूर चली गई, दूर कुछ खा के चलेगी, उसका दाना नहीं खाया, बड़ा परेशान। लेकिन कहा था कि वो महात्मा जी ने कहा था ये दवा ठीक करेगी तुम्हें, लेकिन तुम्हें पहले तभी खाओगे, भूखा रह गया। जब भूखा रहते हो तो भी उपवास हो जाता है। दूसरे दिन दाना डाला तो भी चिड़िया जो है, अभी उसके कर्म साफ नहीं हुए थे, उसके मन में अब चिड़िया दाना खा ले ये भाव आ गया था। पहले क्या था, मैं औरों का कैसे खा लूं ये भाव होता था, ये वहां क्या है उसको पचा लूं ये भाव होता था। आज भाव ये है कि ये चिड़िया दाना खा ले, पुण्य मिलता है औरों को, तुम्हारा भला हो जाए। जब अपना भला मैं कैसे और ले लूं, मैं और कैसे कमा लूं, मैं और कैसे खा लूं, मैं और यहां से ले लूं, मैं वहां से ले लूं, तब पुण्य नहीं मिलता। सारा दिन चिड़िया के बारे में सोचता रहा, वो भूखा रहा, तो पिछले जो संचित कर्म थे वो ढीले होने शुरू हुए। दूसरे दिन दाना फिर से डाला, पहला का दिन का दाना पड़ा हुआ है, दूसरे का भी पड़ा रह गया। चिड़िया ने फिर नहीं खाया, 3 दिन तक उसको उपवास करना पड़ा। उसके जो पुण्य थे वो जागृत हुए। चिड़िया ने दाना खाया, और उसको जो पुड़िया में दवा दी थी वो उसने खा ली। कहा वाह मैं ठीक हो गया, एकदम वो ठीक हो गया। और जाके पूछा महात्मा जी कौन सी दवा थी, हमें बता दो, अगर कोई और ऐसा हिलता नजर आया उसको दे दूंगा। कि भाई ये दवा नहीं थी, ये तो राख थी, राख मैंने दे दी थी तुझे, कोई दवा नहीं थी। दवा तेरे कर्म की दवा है, कर्म को साफ कर ले, मन को साफ कर ले, दवा लग जाएगी, राख भी लग जाएगी। और अगर तेरा मन मैला है, कर्म मैला है, तो कुछ भी कर ले, कुछ भी नहीं लगने वाला। ये साफ साथ रखो, इस बात के सिद्धांत को साफ रखो। परिवार में जो पुरानी वैल्यूज थी
यही तो हमारे देश की एक धरोहर थी, जिसको हम छोड़ गए, छोड़ रहे हैं। कृपा करके ना छोड़ो, अपने माता पिता की सेवा करो। घर में जो बहू आए उसको लक्ष्मी का रूप समझो। सब एक दूसरे से प्यार करो, सब एक दूसरे के लिए सोचो। मैं इसके लिए अपने घर के लोगों के लिए क्या कर दूं, ये भावना आए मैं अपनी जेब खीसा कैसे भर लूं, उसमें तो सब उदास हो जाएंगे। खीसा भर जाएगा लेकिन मन अशांत होगा। लेकिन कितना मैं कर दूं सबके लिए, उसमें जो है तुम्हारी भलाई होगी। स्टार्ट लविंग। वो बहुत भाग्यशाली घर है जिसमें 3 पीढ़ियां एक छत के नीचे रहती हैं। दादा दादी, माता पिता और बच्चे। और वही संस्कार जो छोटे बच्चे हैं, तुम तो काम पे निकल जाते हो। अगर मां बाप को अलग कर दिया, तुम तो काम पे निकल गए। जो संतान है उसको देखने वाले नौकर चाकर होते हैं। नौकर चाकर से वो वैल्यू नहीं सीखेगा। वो तो तुम्हारे तनख्वाह याफ्ता कुछ लोग हैं, वो तुम्हारे बच्चों को, औलाद को क्या सिखाएंगे। अगर उनको कुछ सिखाना है तो उसके लिए तुम्हें वो चाहिए, तुम्हारे माँ बाप। वो उन्हीं का अंश है, उनको वैल्यूज सिखाएंगे। और आने वाली जो नस्ल है, जो पीढ़ी है, वो एक सुंदर व्यक्तित्व का विकास होगा। इसलिए घर तोड़ने की चेष्टा नहीं करना, घर को बड़ा कर लेना। मेहनत करके घर छोटा दिखाई दे तो ये नहीं कि तुम यहां बैठो मैं आगे बढ़ता हूं, सबको साथ लेके बढ़ना। घर बड़ा कर लेना, उससे प्रार्थना करना कि घर मेरा बड़ा हो जाए, लेकिन हम सब साथ साथ रहे। मैंने गाय का उदाहरण दिया ना, इमोशनल डिस्टरबेंस। तो वैसे ही अगर तुम छूट जाते हो घर के किसी भी सदस्य से, उसके अंदर भी एक इमोशनल डिस्टरबेंस हो जाती है, और वही एक दुख और पाप का कारण बनता है। इसलिए जो एक भारत जिसके लिए प्रसिद्ध था, वो था फैमिली वैल्यूज। उन फैमिली वैल्यूज को जो है बढ़ा के रखना। देश विदेश में अगर भारतीय आगे बढ़ रहे हैं तो उसका कारण है उनकी फैमिली वैल्यूज। अपने बच्चों को, आज की तारीख में मैंने देखा कि जितने भारतीय बच्चे जो हैं, इस जगह के जो बच्चे हैं, जितने पढ़े लिखे हैं, और देशों के बच्चे इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि उनके माँ बाप उनको छोड़ देते हैं, वो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। यहां इनके माँ बाप उनके ऊपर मेहनत करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अगर तुम पढ़ने के बाद, कुछ बनने के बाद अपने माँ बाप को छोड़ दोगे तो आगे परंपरा वही हो जाएगी। तुम्हारे बच्चे जैसे ही 15-16 साल के वो छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे, और वही कल्चर समाप्त हो जाएगा। हमारे पास रहा ही क्या। तो हमारी जो वैल्यूज हैं, जिसको अब पश्चिम अडॉप्ट करने की चेष्टा कर रहा है, तुम छोड़ना नहीं, तुम उसको अडॉप्ट करना है।